नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। आज पूरी दुनिया में शिवरात्रि पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और धार जिले में ये पर्व विशेष धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जिले के शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। लोग भोलेनाथ को जलाभिषेक कर बेलपत्र, साथ ही साथ फूल, हल्दी, चंदन और अपनी मनोकामनाओं के लिए बहुत कुछ चढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ शिव मंदिरों में प्रसाद वितरण भी हो रहा है, जिसमें खासकर साबूदाने की खीर और खिचड़ी वितरित की जा रही है। धारेश्वर निर्माण समिति के कोषाध्यक्ष उमेश सोनी ने बताया कि सुबह 5 बजे महाआरती के बाद भक्तों की भीड़ और बढ़ेगी और ये सिलसिला रात्रि 12 बजे भगवान भोलेनाथ की आरती के साथ चलता रहेगा। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का अभिषेक किया गया। उसके बाद में 5 बजे सबसे पहली आरती हुई, जिसके बाद में सभी श्रद्धालुओं ने दर्शन चालू कर दिए हैं। ये क्रम दिन भर चलता रहेगा। धारेश्वर आरती मंडल के द्वारा 1.25 कुंटल रबड़ी के प्रसाद का वितरण किया जा रहा है और रात को 12 बजे वापस संध्या आरती होगी, शयन आरती होगी। करीबन 25 से 30 हज़ार लोगों यहाँ दर्शन कर लेंगे। जैसे कि अभी सुबह 5 बजे से ही दर्शनार्थियों की भीड़ देखी जा रही है, क्या और भी भीड़ बढ़ने की संभावना है? दिन को भीड़ रहेगी। सुबह सुबह जो श्रद्धालु नियमित आते हैं वो तो आते ही रहते हैं, बाकी दिन को बाहर के श्रद्धालु भी आएंगे। क्या है धार नगर के लिए बाबा से क्या मांग करेंगे? बस धार नगर से बाबा के लिए बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान धार को सुख समृद्धि प्रदान करें और शांति प्रदान करें। आपका नाम बताइए। दिनेश कुमार सोनी, कोषाध्यक्ष निर्माण समिति। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। ग्वालियर में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन की निष्क्रियता और इन माफियाओं का खुला हाथ होना एक गंभीर समस्या बन गई है। इसका जीता जागता उदाहरण ग्वालियर के डाबरा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जहां भूमाफिया खुलेआम सरकारी जमीनों को बेच रहे हैं और ये सरकारी जमीन डाबरा तहसील परिसर की है, जो प्रशासन के एक महत्वपूर्ण राजस्व विभाग से जुड़ी हुई है। जब क्षेत्रीय लोगों ने इसका विरोध किया तो सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं ने दबाव डालकर उन्हें चुप करवा दिया। एक शिकायतकर्ता ने जब ये मामला क्षेत्रीय थाने में दर्ज कराने की कोशिश की तो 6 महीने से उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है और कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। इस मामले में पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत की संभावना जताई जा रही है। महाराज सिंह राजौरिया, डबरा। समस्या जो है तहसील प्रांगण में सर्वे नंबर 537 है, उसमें से 7,770 वर्ग फुट का संपत्ति है। उसको षड्यंत्र रच करके धोखाधड़ी से डॉक्टर स्वतंत्र कुमार सक्सेना द्वारा बेचना चाहता है, जबकि आज भी वर्तमान में सरकारी सर्वे नंबर है और पूर्व में 1987 सावित्रीबाई सक्सेना के नाम उस जमीन का पट्टा हुआ था। सावित्रीबाई मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद उसका जो पुत्र है उसने उसी संपत्ति की लीज करा ली है। अब लीज की ज़मीन है, खसरा में भी सास की बोल रहा है और बलपूर्वक वे बेचना चाहते हैं। और मैंने पूर्व में भी 11/12/2024 को माननीय एसपी महोदय ग्वालियर को भी आवेदन दिया था, माननीय कलेक्टर महोदय को भी मैंने आवेदन दिया था, मध्य प्रदेश शासन को भी दिया था। आज मैं पुनः माननीय एसपी महोदय ग्वालियर की कार्यालय में मैंने आवेदन दिया है। मैं चाहता हूँ शासकीय भूमि है, तहसील की भूमि है, तहसील के उपयोग के लिए छोड़ी जाए और धोखाधड़ी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। डॉक्टर स्वतंत्र सक्सेना है और 2-3 लोग और हैं जो भूमाफिया लोग हैं, वो सत्ता पद से जुड़े हुए हैं। वे लोग चाहते हैं ये जो करोड़ों की ज़मीन है उसको हम हड़प लें और उसकी रजिस्ट्री भी लिख गई है, उसकी रजिस्ट्री संपादक हुई है, लेकिन हमको जानकारी और हमें संज्ञान में आई तो हमने उपपंजीयक महोदय डबरा की कार्यालय में आवेदन भी लगाया था। डबरा थाने में भी हमने आवेदन दे दिया है और उनने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हो गए 5-6 महीना हो गए कम से कम। आप दोबारा नहीं मिले टीआई साहब? दोबारा टीआई साहब से मिले थे। टीआई साहब बोले मैं उस पर कार्रवाई कर रहा हूँ, मैं अभी थोड़ी परेशानी में हूँ। तो इस प्रकार से पुलिस डबरा द्वारा कोई कार्रवाई
सिटी थाना द्वारा नहीं की गई है। तहसीलदार से बात करिए। माननीय तहसीलदार महोदय की कार्यालय में भी मैंने आवेदन दे दिया है और वो कह रहे हैं कि मैं जांच करा रहा हूं, तो अभी तक तो जांच हुई नहीं है। मेरे से भी कथन ले लिए गए हैं, उन पक्षों से भी कथन ले लिए गए हैं और बोले कार्रवाई चल रही है। अच्छा, आपने सत्ता पक्ष से मिली भगत का भी आरोप लगाया है। जी, सत्ता पक्ष में कौन से नेता से जो है उनको संरक्षण मिल रहा है? हाँ, वो डॉक्टर स्वतंत्र कुमार सक्सेना जो है पूरा में डॉक्टर हैं और वो भाजपा के लोगों से मिले हुए हैं। कौन से नेता से? अब नेता है वो अपनी तरीके से है, लेकिन संरक्षक है। हमारा कहना का ये कही है, सरकारी जमीन है, खरसरा में भी नाम बोल रहा है। सांसद का संरक्षण है क्या नहीं, ऐसा तो नहीं, आप मतलब सत्ता पे झूठा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, झूठा तो इसलिए नहीं लगा रहे कि सरकारी जमीन है, मुझे क्या आपत्ति है। सरकारी जमीन को बेदखल नहीं हुआ, रजिस्ट्री तक हो गई है। रजिस्ट्री यदि मैं उस दिन आपत्ति नहीं लगाता तो रजिस्ट्री तो रजिस्ट्रार कर ही देता है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। कटनी के बड़वारा मझगवा में चोरी की गई सरकारी धान और बोरियों का मामला सामने आया है। रात के अंधेरे में ट्रकों से चोरी की धान और खाली बोरियां एक खेत के अंदर बने कमरे में रखी गई। वेयर हाउस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कमरे का ताला खुलवाया। तलाशी में शासकीय बोरे मिले। इन बोरियों को दूसरी बोरियों में पलटी किया जा रहा था और खाली बोरियों को जलाने की कोशिश की जा रही थी। बड़वारा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और पंचनामा बनाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज यहाँ पे कार्रवाई कुछ नहीं, हम मतलब ऑफिस में बैठे हुए थे तो हमारे कर्मचारी द्वारा फ़ोन लगाया गया कि सर वहाँ पे जो है तो धान जो अपने कैब से चोरी हो रही है वो वहाँ पे पकड़ी गई है। तो हम आए, तब तक यहाँ मीडिया और काफ़ी लोग बाग आ चुके हुए थे। तो यहाँ पे देखे तो क्या नाम से धान सरकारी बोरे में तो नहीं भरी मिली, परंतु जो शासकीय टैग होते हैं और जो शासकीय टैग से सिलाई होती है वो यहाँ पर मिली। और वो जो धान मिली है वो प्लास्टिक के बारदानों में भरी हुई मिली है और जो खाली बारदाने हैं, जो शासकीय बारदाने होते हैं, वो ताला के अंदर बंडल बना करके रखे हुए हैं। और यहाँ पे कुछ मतलब जो शासकीय बारदाने हैं तो उसमें भी आग लगाई हुई पाई गई और आग जलती हुई मिली और टैग क्या नाम से काफ़ी मिली। सर, ये किसका खेत है? अब ये खेत मेरे को अभी नहीं पता है, नाम नहीं पता कि खेत किसका है। कितनी बोरी होंगी कम से कम जितना धान वगैरह पाया गया है? यहाँ पे धान तो अभी लगभग 100 के आसपास बोरियां हैं जो मतलब दिख रही हैं कि जो 100 के आसपास बोरियां हैं। और बारदाने भी जो खाली मिले हैं तो वो भी लगभग 50-60 के आसपास हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सत्येंद्र प्रजापति, मझगमा शाखा प्रबंधक। कटनी से सी न्यूज संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। शिवरात्रि के पावन पर्व पर सारंगपुर के पास भूमकेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। मंदिर के पुजारी ने भगवान महादेव के मंत्रों का और पुष्पों से अभिषेक कर उनका श्रृंगार किया। भक्तों ने जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और उन्हें रिझाया। दूर दराज से भक्त भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं। इस दौरान प्रशासन ने मंदिर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है और प्रशासनिक बल तैनात किया है। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।